हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 2, टॉपिक है 2.2 डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर गिवन था, मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। आज की करना है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे। उल्टा है, पहले क्या था, वेक्टर पता था, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे। अब वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, मुझे वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आज के ये लेक्चर में ये देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शबीर। तो टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो, पिछले लेक्चर में मेरे पास एक वेक्टर ए गिवन था, मुझे एक वेक्टर ए पता था। वेक्टर ए के पता होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी पता था, उसकी डायरेक्शन भी पता थी, और मुझे फाइंड आउट करने थे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब ए ऑफ एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना था, ये वाई वेक्टर फाइंड आउट करना था। अब वेक्टर में अगेन दो चीजें, इसे भी दो चीजों में सेपरेट कर लेता हूं। एक इसका मैग्नीट्यूड ए ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मुझे पता है, ए ऑफ एक्स है तो एक्स एक्सिस के होंगे, तो डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और पिछले वाले लेक्चर में, और ए वाई वेक्टर को अगर मैं स्प्लिट करूं, एक इसका मैग्नीट्यूड, एक इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो वाई एक्सिस के होंगे, ए वाई, यही तो बता रहे, डायरेक्शन वाई एक्सिस के होंगे, जबकि मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना था। तो पिछले वाले लेक्चर में मुझे वेक्टर ए पता था, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे पता थी, मुझे फाइंड आउट करना था ए एक्स का मैग्नीट्यूड और ए वाई का मैग्नीट्यूड, ये मुझे सिंपली फाइंड आउट करना था। आज मुझे क्या करना है, आज मेरे पास यहाँ पे मैं रेस कर देता हूँ। चलो, नाउन है मेरे पास, नॉन मेरे पास क्या है, ए ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड इसका पता है और ए वाई मैग्नीट्यूड मुझे पता है, ये मुझे पता है। और अननोन मेरे पास क्या है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये मुझे दोनों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और गिवन है मेरे पास ये, और मुझे फाइंड आउट करना है ये। तो ये आज का लेक्चर है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। ये पता होगा तो वेक्टर ही इनफैक्ट पता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पहले सबसे, जो पिछले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन थी उसी को फॉलो करेंगे। मान के चलो मेरे पास है वेक्टर ए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उसे मैं ए एफ एक्स बोलूंगा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है उसे मैं ए वाई बोलूंगा। यानी ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, इसे मैंने सिंपली ए वाई बोल दिया। अब जो वेक्टर है उसे पैरेलली मूव कराया जा सकता है। ये वेक्टर ए ऑफ एक्स है ना, इसे भी पैरेलली ऊपर नीचे मूव कराया जा सकता है। ये वेक्टर ए वाई है तो इसे भी पैरेलली मूव कराया जा सकता है। तो इसे मैंने पकड़ के सिंपली यहाँ पे शो कर दिया, पैरेलली से फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें लिखी हुई है। कंसीडर अ वेक्टर ए, वेक्टर ए फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। वेक्टर ए है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। लेट इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मान के चलो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ए ऑफ एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। तो वेयर इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसे अगर मैं, ये मेरे पास एक वेक्टर, मुझे एक, ये मेरे पास किस टाइप की फिगर बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ना। तो इसे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात नहीं कराऊंगा, मैंने एरो नहीं लगाया कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाली साइड है इसकी ए, ये वाली साइड है इसकी ए ऑफ एक्स, और ये वाली साइड है इसकी ए वाई। एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा यहाँ पे, और ये अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा 90। ये मेरे पास बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो थीटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर। रिमेंबर, 90 की या 90 एंगल की जो सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। रिमेंबर, तो जो तीसरी साइड बचती है वो सिंपली मेरे पास क्या होती है, बेस होती है। मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन थीटा। मुझे ये दो चीजें जो सी वो फाइंड आउट करनी है आज के लेक्चर में। ए ऑफ एक्स, ए वाई पता है, ए और थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है और ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता है, हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे लिख लो, हाइपोटेनस में मेरे पास ए, तो ए का स्क्वायर मेरे पास बराबर होगा बेस में मेरे पास ए ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए ऑफ एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में मेरे पास ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर। तो वेक्टर ए मेरे पास, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे आएगा, अंडर रूट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आगे सिंपल। अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी मैंने पिछली बार डिस्कस किया,
cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। और टेंजेंट थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट थीटा लगाऊंगा, टेंजेंट थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इस्तेमाल करूंगा। टेंजेंट थीटा मेरे पास बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में है मेरे पास ए ऑफ वाई, परपेंडिकुलर में है मेरे पास ए ऑफ वाई, और बेस में है मेरे पास ए ऑफ एक्स। तो यहां से ये जो थीटा है, यहां से टेंजेंट इनवर्स उस साइड पे चला जाएगा, तो थीटा मेरे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए ऑफ वाई अपॉन ए ऑफ एक्स। तो बच्चों ये आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने वेक्टर ए फाइंड आउट करना था, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, जबकि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई मुझे गिवन थे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, इन चीजों को नोट डाउन कर लो। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।